नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द लर्निंग कैपिटल के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं द लर्निंग कैपिटल का डेली करंट अफेयर शो, जिसमें हम प्रतिदिन की महत्वपूर्ण घटनाओं को प्रश्नों के रूप में देखते हैं। यह प्रश्न श्रृंखला सभी एसएससी, रेलवे और सभी स्टेट पीएससी के लिए अति महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आज है 25 जून, तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है हमारा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कंपोजिट बायोगैस प्लांट का उद्घाटन किया है? कंपोजिट बायोगैस प्लांट का दोस्तों तमिलनाडु राज्य सरकार ने उद्घाटन किया है। कंपोजिट बायोगैस प्लांट दोस्तों तमिलनाडु के नमक्कल में इसका उद्घाटन किया गया है। तमिलनाडु के नमक्कल में इसका उद्घाटन किया गया है। दोस्तों, यह प्लांट इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन और जर्मन कंपनी ऑयल टेकिंग GmbH का संयुक्त उद्यम है। दोस्तों, GmbH क्या है? ये GmbH कोई कंपनी का नाम नहीं है। जैसे कंपनी की उसमें बाद में लिखा रहता है लिमिटेड, तो जर्मन जितनी कंपनीज होती हैं तो जिनके पास लिमिटेड ऑथराइजेशन होता है उनके लास्ट में लिखा रहता है GmbH। चलिए अब बात करते हैं तमिलनाडु राज्य के बारे में। तो दोस्तों, यहाँ के स्वामी हैं, यहाँ के सीएम हैं ई पलानीस्वामी। यहाँ के सीएम हैं ई पलानीस्वामी, जो कि आपको चित्र में दिखाई दे रहे हैं, ई पलानीस्वामी। यहाँ के गवर्नर की बात करें तो वो है बनवारी लाल पुरोहित यहाँ के गवर्नर हैं। अब यहाँ की बात कर लेते हैं दोस्तों लोकसभा सीट्स की। तो यहाँ 39 लोकसभा सीट्स हैं और 18 राज्यसभा सीट्स हैं आपकी। नेशनल पार्क कुछ फेमस हैं, अन्नामलाई, जिसका एक और नाम है क्या, इंदिरा गांधी नेशनल पार्क भी इसको कहते हैं। मधुमलाई, गल्फ ऑफ मन्नार, मुखुर्ती और गुंदी नेशनल पार्क, ये सब यहाँ के महत्वपूर्ण नेशनल पार्क है। यहाँ की यूनेस्को साइट्स है, चोल राजाओं के द्वारा बनाए गए टेम्पल, वो यूनेस्को साइट्स है। चलिए देखते हैं आज का नेक्स्ट प्रश्न। हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा युक्ति 2.0 प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है? दोस्तों, इसको लॉन्च किया गया है मानव संसाधन विकास मंत्रालय। मानव संसाधन विकास मंत्री कौन है? डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक, जिनको निशंक नाम से भी जाना जाता है, डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक। इनकी दोस्तों कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें, ये कहाँ से सांसद हैं? तो ये हैं उत्तराखंड के हरिद्वार से। दोस्तों, ये उत्तराखंड के हरिद्वार से ये सांसद हैं 17वीं लोकसभा में। आपको चित्र में जो दिखाई दे रहा है वह है डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक। चलिए बात कर लेते हैं युक्ति के बारे में। तो युक्ति क्या है दोस्तों? इसका फुल फॉर्म है यंग इंडिया कॉम्बैटिंग कोविड विद नॉलेज, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। इसका दोस्तों दूसरा चरण लॉन्च किया गया। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 11 अप्रैल 2020 को युक्ति प्लेटफॉर्म की शुरुआत की गई थी। ये युक्ति प्लेटफॉर्म है क्या? ये देश के उच्च शिक्षण संस्थानों में व्यावसायिक क्षमता और इनक्यूबेट किए गए स्टार्टअप से संबंधित जानकारी रखने वाली टेक्नोलॉजी को व्यवस्थित रूप में आत्मसात करने में मदद करेगा युक्ति प्लेटफॉर्म। अब बात कर लेते हैं दोस्तों बाकी ऑप्शंस के बारे में। स्वास्थ्य एवं परिवार मंत्रालय एवं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के जो मंत्री हैं वो है डॉक्टर हर्षवर्धन। इनके लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो दोस्तों ये है दिल्ली के चांदनी चौक से ये सांसद हैं। ठीक है, बात करें महिला एवं बाल विकास मंत्री की तो ये है स्मृति ईरानी। ये दोस्तों अमेठी उत्तर प्रदेश से सांसद हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आज का हमारा। हाल ही में भारत सरकार ने UNRWA में कितनी राशि देने की घोषणा की है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है 10 मिलियन राशि की भारत मदद करेगा UNRWA का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? यूनाइटेड नेशन रिलीफ एंड वर्क एजेंसी। दोस्तों ये काम करती है फ़िलिस्तीन के जो शरणार्थी हैं उनके लिए, फ़िलिस्तीन के रेफ्यूजीज़ के लिए ये काम करती है। इसके हेडक्वार्टर की दोस्तों बात करें तो वह जॉर्डन के अम्मान शहर में, जो कि यहाँ की कैपिटल भी है।
जॉर्डन के अम्मान शहर में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किसे IFTAS के नया अध्यक्ष बनाया गया है? दोस्तों इसका आंसर है टी रविशंकर। टी रविशंकर को IFTAS का नया अध्यक्ष बनाया गया है। IFTAS का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड एलाइड सर्विसेज। इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड एलाइड सर्विसेज, इसके अध्यक्ष बनाया गया है टी रविशंकर, जो कि आपको चित्र में दिखाई दे रहा है। अब बात कर लेते हैं बाकी ऑप्शन के बारे में। तो डॉक्टर एन राजेंद्रन इसके IFTAS के CEO है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं डॉक्टर एन राजेंद्रन। बाकी दो ऑप्शन की बात करें, शक्तिकांत दास RBI के गवर्नर हैं और उर्जित पटेल RBI के पूर्व गवर्नर हैं। ठीक है, साथ में दोस्तों याद रखना है उर्जित पटेल जी को अभी NIPFP का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। अब NIPFP का फुल फॉर्म जान लेते हैं दोस्तों, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। चलिए देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में उत्तराखंड क्रिकेट टीम ने किस क्रिकेटर को प्रमुख कोच नियुक्त किया है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है वसीम जाफ़र। वसीम जाफ़र जी को उत्तराखंड क्रिकेट टीम ने अगले सत्र के लिए कोच नियुक्त किया है, जो कि आपको चित्र में वसीम जाफ़र जी का चित्र दिख रहा होगा। दोस्तों वसीम जाफ़र जी के बारे में बात करें तो ये रणजी मैचों में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले भारत के क्रिकेटर हैं। दोस्तों ये पूछ सकता है आपसे कि रणजी ट्रॉफी में सबसे ज़्यादा रन किस क्रिकेटर ने बनाए हैं, तो वह है वसीम जाफ़र। ये मुंबई और विदर्भ से क्रिकेट खेलते थे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस संस्थान ने भारतीय रिसीवर चिप ध्रुव विकसित किया है? दोस्तों इसको विकसित किया है IIT मुंबई के छात्रों ने। दोस्तों ये नाविक और GPS के लिए विकसित किया गया है, नाविक और GPS। ठीक है, नाविक क्या है दोस्तों? एक क्षेत्रीय नेविगेशन प्रणाली है जो सटीक रियल टाइम पोजिशनिंग तथा टाइमिंग सेवा उपलब्ध कराती है। ठीक है दोस्तों, नाविक के बारे में बता दिया आपको। ठीक है, IIT मुंबई के डायरेक्टर की बात करें दोस्तों तो वह सुभाषीष चौधरी यहाँ के डायरेक्टर है। चलिए देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में पूर्णिमा जानेन का निधन हो गया, उनका संबंध किस खेल से है? दोस्तों उनका संबंध है शूटिंग से। पूर्णिमा जानेन का हाल ही में कैंसर के कारण उनकी डेथ हो गई है, उनका संबंध शूटिंग से है। दोस्तों हमें याद रखना है 10 मीटर एयर राइफल में 10 मीटर एयर राइफल में वे राष्ट्रीय रिकॉर्डधारी थे। ठीक है, एशियन चैम्पियनशिप और कॉमनवेल्थ चैम्पियनशिप जैसे गेमों में इन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया है। चलिए देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य सरकार ने इंदिरा रसोई योजना प्रारंभ की है? तो दोस्तों इसका आंसर है राजस्थान राज्य सरकार ने इस योजना को शुरू किया है, इंदिरा रसोई योजना। ठीक है दोस्तों, आपको चित्र में दिख रहे हैं यहाँ के CM अशोक गहलोत। तो ये हमें याद रखना है कि राजस्थान के CM कौन है? अशोक गहलोत। यहाँ की बात करें गवर्नर की तो वो हैं कलराज मिश्र, यहाँ के गवर्नर हैं। यहाँ पे 25 लोकसभा क्षेत्र हैं और राज्यसभा सीट्स की यहाँ बात करें तो 10 राज्यसभा सीट्स हैं। कुछ यहाँ के फेमस राष्ट्रीय उद्यान हैं, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, ध्यान रखेंगे अपन, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान यूनेस्को साइट्स भी है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान और मुकुंदरा हिल यहाँ के कुछ फेमस राष्ट्रीय उद्यान हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आज का हमारा। हाल ही में केंद्र सरकार ने आत्मनिर्भर भारत के लिए 50,000 मेड इन इंडिया वेंटिलेटर के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए? तो दोस्तों इसके लिए 2000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। 2000 करोड़ रुपए में 50,000 मेड इन इंडिया वेंटिलेटर बनेंगे। दोस्तों ध्यान रखना में 50,000 में से जो 30,000 वेंटिलेटर है,
30,000 वेंटिलेटर वो बना रही है बेल कंपनी। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड कंपनी को ये काम दिया गया है। चलिए देखते हैं दोस्तों आज का नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। हाल ही में जारी पुस्तक लीजेंड ऑफ सुहेलदेव पुस्तक के रचयिता है। दोस्तों इसका सही जवाब है अमीश त्रिपाठी। अमीश त्रिपाठी जी ने इस पुस्तक को लिखा है लीजेंड ऑफ सुहेलदेव। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं इसके बारे में। इस पुस्तक में गजनी के आक्रमण और पवित्र सोमनाथ मंदिर के नरसंहार से इस पुस्तक की शुरुआत होती है। इनकी कुछ और महत्वपूर्ण किताबें हैं। द इमोर्टल ऑफ मेलुहा, द इमोर्टल ऑफ मेलुहा इनकी फेमस किताब का नाम है। इन्होंने एक किताब और लिखी रावण, एनेमी ऑफ आर्यवर्ता, सीता, वॉरियर ऑफ मिथिला और राम और इमोर्टल इंडिया। ये इनकी कुछ महत्वपूर्ण किताबें हैं। ये आपको डायग्राम में इनकी किताब का पेज दिख रहा है फ्रंट। सुहेलदेव द किंग हु सेव इंडिया, ये इनकी किताब का टाइटल है। दोस्तों ये था आज का हमारा करंट अफेयर सेक्शन। ये आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। ये करंट अफेयर सेक्शन आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और सबसे पहले वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन बटन को ज़रूर दबाएं। दोस्तों कल फिर मिलेंगे नए क्वेश्चंस के साथ। धन्यवाद।